ये जब हमने इस प्रकार की आयताकार वस्तु का क्षेत्रफल निकाला था या परिमाप निकाला था, है ना, ये आयत है ना। क्यों आयत बोला इसको हमने कि लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग है, चारों भुजाओं की लंबाई समान नहीं है, आमने सामने की दो भुजाओं की लंबाई समान है, ठीक है। और इसमें जो कोण बन रहे हैं वो चारों कोण समकोण बन रहे हैं, इसलिए इसको आयत बोला हमने। और इसको वर्ग बोला क्योंकि इसमें चारों भुजाओं की लंबाई समान है और चारों कोण समकोण बन रहे हैं, है ना। इसको हमने त्रिभुज बोला। अब बात यहाँ हो रही है कि जब इसका हम परिमाप ज्ञात कर रहे हैं, इसका इस वर्ग का परिमाप निकालना, हमको आयत का परिमाप निकालना, तो हम क्या करते हैं, इस लंबाई और चौड़ाई को देखेंगे, है ना। तो हम एक सूत्र लगाते हैं। क्या सूत्र लगाते हैं हम? ये वाला सूत्र लगाते हैं किसका? आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए। आयत का परिमाप का सूत्र क्या लगाते हैं हम? 2 गुणित कोष्टक बंद लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से हल करते हैं, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना, हमको आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या निकालेंगे? लंबाई चौड़ाई गुणा कर देंगे, है ना। अब हम वर्ग की बात करेंगे, वर्ग का परिमाप निकालेंगे। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या लगाएंगे? परिमाप निकालना, वर्ग का परिमाप ज्ञात करेंगे तो 1 भुजा गुणित 4 कर देंगे। और क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे हम? भुजा गुणित त्रिभुज का यदि परिमाप ज्ञात करना तो हम तीनों भुजाओं का योग कर देते हैं। तीनों भुजाओं का क्या करते हैं हम? तीनों भुजाओं का योग कर देते हैं। तीनों भुजाओं का योग करें, इस प्रकार की पत्तियां हो, और बोल दिया है कि इसका परिमाप निकालो या इसका क्षेत्रफल निकालो, है ना। ये त्रिभुज का परिमाप तो ज्ञात कर लिया हमने, तीनों भुजाओं का योग कर दिया। अब इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसने कितनी जगह घेरी, है ना। तो यहाँ हम ये देखेंगे, ये जैसे हमारे पास में त्रिभुज जैसी आकृति है ना, और हमने इसमें वर्गाकार आकृति बना ली वर्गाकार आकृति। अब हम इसको मान लेते हैं, है ना, कि इसकी 1 सेंटीमीटर का वर्ग है, ये वर्ग 1 सेंटीमीटर का है। तो अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, कितना होगा क्षेत्रफल। देखो हमने इसमें वर्गाकार आकृति बना ली है ना। अब हमने क्या किया पता, कि इसमें जो आधा से कम हो, एक वर्ग जो आधे से कम हो, तो आधे से कम है, इसको हम छोड़ देंगे। एक पूरा है, ये भी पूरा है, ये भी पूरा है, ये भी पूरा। तो 1 2 3 4 5 तो ये बन गए। आधे से कम को हमको छोड़ना है ना, ये भी आधे से कम है, और आधा होगा तो उसको हम 1 मानेंगे, और आधे से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो भी हम उसको 1 मानेंगे। एक तो जो पूरा है उसको मानेंगे हम, आधे से कम हो उसको छोड़ना अपने को, और आधा हो तो उसको पूरा 1 मानेंगे, और आधे से ज्यादा हो तो भी उसको हम 1 मानेंगे। अब देखो ये आधे से अधिक है ना, तो हमने क्या किया, इसको 1 माना, है ना। ये आधे से कम है, छोड़ दिया इसको भी छोड़ा। 1 2 3 4 5 तो बन गए, 6 7 8 9 बन गए, है ना। अब देखो ये आधे से ज्यादा है, ये 10 हो गए, ये भी आधे से ज्यादा है 11। तो इसका हमको क्षेत्रफल कितना निकालेंगे हम? 11 वर्ग लगाएंगे, ध्यान रखना, वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यदि मान लो ये इस प्रकार की हमारे पास पत्ती है, और बोला है हमको इसको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे हम? इसका पता, इसके अंदर वर्ग वाली आकृति बनाएंगे। किसकी सहायता से? स्केल की सहायता से। ए से हम वर्ग वाली आकृति बनाएंगे, हम ऐसे ए से हम खींचेंगे इसको, इसके जैसी, है ना। ए से हमने वर्गाकार आकृति बना ली हमने, ठीक है, बना ली। और फिर अपन इसके अंदर देखेंगे ए से, ये आकृति बन गई हमारी इसके अंदर। देखो आप, ये देखो, अब इसका हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो हमको पता है कि हम तो 1 तो पूरा मान लिया हमने, आधे से ज्यादा इसको भी 1 मान लिया, ये आधे से कम है, छोड़ दिया इसको, तो ये 1 हो गया, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये आधे से कम है, छोड़ो इसको। ये आधे से ज्यादा, इसको 1 माना हमने पूरा, ये आधे से कम, इसको भी छोड़ा हमने, तो इसको 1 2 3 4 5 6 हो गया, है ना। 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ये आधे से कम है, छोड़ दिया इसको, ये भी आधे से कम है, छोड़ दिया इसको। तो इसमें हम जब अपना नापेंगे तो इसका 14 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब यदि इसका परिमाप निकालेंगे तो फिर हम क्या करेंगे पता, धागा ले लेंगे यहाँ पर इसका, है ना, और धागे से इसको पकड़ेंगे, पकड़ो इसको, यहाँ से पकड़ो इसको, है ना, और इसको यहाँ से पकड़ते जाना, ऐसे पकड़ो, है ना, बिल्कुल करते जाओ, आप पे पकड़ो वैशाली, हाँ इधर से इसको जाने दो, इसको बिल्कुल आया ऐसा, जाने दो, यहाँ तक लाओ इसको बिल्कुल पूरी तरह से। देखो इसका हम क्या निकाल रहे हैं, इसका आसपास की दूरी निकाल रहे हैं ना, तो ये हमारा परिमाप। अब इसको हम स्केल की सहायता से माप लेंगे, ये इसका परिमाप हो जाएगा, किसका?
इस पत्ते का, यदि हम पेड़ पौधों की पत्ती